बिहार में सरकार बनाने के बाद नीतीश की अब दिल्ली पर नजर 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने में जुटे। का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर। ईडी की कार्रवाई पर बोले नीतीश कुमार, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने वालों को जनता समझा देगी। ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है बिहार में, ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है। तेजस्वी की Z+ सुरक्षा को नीतीश ने बताया जायज, कहा डिप्टी सीएम की सुरक्षा में हर्ज ही क्या है। बिहार के डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी को मिली Z+ सुरक्षा, जांच एजेंसियों पर कहा मुझे इनका कोई डर नहीं, मेरे घर पर ऑफिस बना सकती है सीबीआई और ईडी। नीतीश के सहयोगी डिप्टी सीएम रहे बीजेपी नेता सुशील मोदी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की Z+ सुरक्षा पर उठाए सवाल। बुलेट प्रूफ गाड़ी पर कसा तंज, कहा मैं रहा बीपीएल कार्डधारी डिप्टी सीएम। बिहार में कानून व्यवस्था पर बीजेपी का हल्ला बोल, नीतीश की नई सरकार के 2 दिनों में हुए अपराध के गिनवाए आंकड़े। बिहार में जल्द होगा नीतीश की कैबिनेट का विस्तार, तेज प्रताप यादव ने फिर मांगा स्वास्थ्य मंत्रालय, स्पीकर का पद भी आरजेडी को मिलना संभव। पटना की राजनीतिक हलचल दिल्ली तक पहुंची, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज शाम सोनिया गांधी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचेंगे। कश्मीर में फिर गैर कश्मीरी मजदूर की हत्या, आतंकियों ने मारी गोली। बांदीपुरा में हुई आतंकी वारदात, बिहार का रहने वाला मजदूर अमरेज को गोली मारी गई। गुजरात के जामनगर के एक होटल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने 7 लोगों को सुरक्षित निकाला। पुलिस थाने पर प्रदर्शन करने वाले 17 आरोपियों को गाजियाबाद पुलिस ने धर दबोचा। यूपी के कन्नौज में ताजिया रखने को लेकर के हुआ विवाद, पथराव और उपद्रव करने वाले 3 आरोपी धरे गए। दिल्ली में एक बार फिर से यमुना में उफान, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी, तेजी से बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। आज शाम तक दिल्ली पहुंच सकता है हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी, खतरे के निशान से 1.47 मीटर नीचे बह रही है यमुना। 205.33 मीटर पर है यमुना में खतरे का निशान, शाम तक 206 मीटर तक पहुंच सकता है यमुना का पानी। निचले इलाकों में लोगों को माइक के जरिए अलर्ट कर रही है प्रशासन की टीम, किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई। हिमाचल उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और सैलाब से हाहाकार, सोलन में हाईवे धंसने से हड़कंप मचा। सोलन में 4 लेन टनल को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का एक हिस्सा ढहा। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर हुआ हादसा, फ्लाईओवर के मलबे के साथ गिरी 2 गाड़ियां। हादसे के बाद टनल वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद की गई। पुणे में भी सैलाब का सितम, मूठा नदी में उफान, तमाम इलाके डूबे। बाढ़ की चपेट में आई गाड़ियां, 5 सवारों सहित पानी में फंसी एक कार का रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से बिगड़े हालात, 2 लोगों की मौत हुई। रामबन में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने से हाईवे बंद हुआ। हिमाचल में 2 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही का मंजर। बागीपुर में बादल फटने से 20 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए। कुल्लू के आनी में भी बादल फटा, सैलाब में बह गई कई दुकानें। कुल्लू में एक मकान भी ढहा, हादसे में 60 साल की बुजुर्ग और 16 साल की युवती की मौत हुई। महाराष्ट्र में भी बारिश का कहर जारी, अगले 5 दिनों तक कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान में 2 दिनों से जबरदस्त बरसात, अजमेर, अलवर, भरतपुर सहित 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में भी आसमान से बरसेगी आफत, अगले 4 दिन तेज बारिश के आसार। पुणे के मूठा नदी में छोड़ा गया 26,000 क्यूसेक पानी, तेज धार में बह गई कार।
चंद्रपुर में बारिश और बाढ़ से हाहाकार, 48 घंटे से बंद है चंद्रपुर तेलंगाना मार्ग। हिमाचल के मंडी में चलती बस, ट्रक और जीप पर पत्थरों की हुई बरसात। विदिशा में कागपुर नदी के पुल पर 2 फीट पानी ऊपर बह रहा है। पानी बेतवा नदी उग्र उफान पर है। हैदराबाद में नागार्जुन सागर डैम ओवरफ्लो हुआ, 26 गेट खोलकर छोड़ा गया पानी। यूपी के बांदा में हुआ हादसा, नदी में नाव डूबने से 3 लोगों की गई जान। बांदा में नाव हादसे के बाद 17 लोग लापता, रात से ही जारी है तलाश अभियान। बांदा में नाव हादसे की खबर मिलते ही रात से ही शुरू हुआ रेस्क्यू मिशन, 23 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बांदा में नाव हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, नाव में बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी पर उठ रहे हैं सवाल। बांदा नाव हादसे में मृतकों के परिवारों को मुआवजे का ऐलान, यूपी सरकार देगी 4 लाख रुपए। पटना सिटी में बरपा हंगामा, 2 गुटों के बीच तीखी झड़प हुई। पटना सिटी के नूरानी बाग इलाके में 2 गुटों के बीच विवाद के बाद चले ईंट और पत्थर, कुछ लोग घायल हुए। 2 बच्चे में हुए झगड़े के बाद मामले ने तूल पकड़ा, जमकर बरपा हंगामा। हंगामे के दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव की भी खबर सामने आई, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तमिलनाडु के अरकोनम में एनडीआरएफ की टीम ने निकाली तिरंगा यात्रा, लोगों को जागरूक करते हुए बांटे राष्ट्रीय ध्वज। लखनऊ में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तिरंगा यात्रा में लिया हिस्सा, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ऑल इंडिया पीपुल्स नेशनल पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा, फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर तिरंगा लहराते हुए नजर आए। केरल के तिरुवनंतपुरम में रेल मंडल ने बाइक पर निकाली तिरंगा यात्रा, रेलवे प्रबंधक ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। वाराणसी के घाट पर लहराया तिरंगा, नमामि गंगे स्वयं सेवकों ने हर घर तिरंगा के लिए किया जागरूक। आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले चेन्नई के एक शेफ ने मक्खन से तैयार की महात्मा गांधी की छवि, 100 किलो मक्खन का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय ध्वज समेत महान लोगों की बनाई मूर्ति। पटना की सड़कों पर लहराया तिरंगा, बाइक से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद यात्रा में शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुडुचेरी में भारत माता की प्रतिमा जुलूस की तैयारी पूरी हुई, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वामीनाथन ने भारत माता का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हुए हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल, लोगों को तिरंगा यात्रा के लिए जागरूक किया। गुजरात के राजकोट में एक फैक्ट्री में आजादी के रंग में रंगा 800 स्टाफ का समूह, वर्कर्स ने तिरंगा लहराकर गाया राष्ट्रगान। हरियाणा के अंबाला में निकाली गई तिरंगा यात्रा, गृहमंत्री अमित शाह ने तिरंगा यात्रा में लहराया, माफ कीजिएगा, गृहमंत्री अनिल विज ने तिरंगा यात्रा में लहराया तिरंगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर निगम परिषद ने आजादी के अमृत महोत्सव का किया आयोजन, विक्टोरिया टाउन हॉल भवन को तिरंगे के रंगों में सजाया गया। कर्नाटक में कालाबुर्गी में तिरंगे की रोशनी से जगमगाया किला, आजादी के अमृत महोत्सव का लोगों ने किया दीदार। पंजाब के जालंधर में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, पुलिस कमिश्नर गुरुशरण सिंह ने पुलिस टीम के साथ किया मुआयना। मध्य प्रदेश के इंदौर में हर घर तिरंगा के लिए राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम तेजी से चल रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बेरोजगारों को मिला रोजगार का अवसर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा में उत्साहित दिखे बच्चे और महिलाओं की टीम। मुरादाबाद के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे मना रहे हैं तिरंगा, छात्राओं ने मदरसों में बनाई तिरंगे वाली रंगोली।
दिल्ली में सीआरपीएफ के मुख्यालय में तिरंगा अभियान को लेकर के आयोजित किया गया कार्यक्रम। पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिलेश कुमार ने दिया दिशा निर्देश। मुरादाबाद में रक्षाबंधन के मौके पर उत्तरी रेलवे ने बढ़ाई ट्रेन में बोगी। मुरादाबाद से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में भीड़ को देखते हुए भाई बहनों को दी गई सौगात। नोएडा में रक्षाबंधन के मौके पर पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा जांच अभियान चलाया। मेट्रो स्टेशन पर मुसाफिरों के बैग की तलाशी ली गई। असम के गुवाहाटी में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। गुवाहाटी पुलिसकर्मियों की कलाई पर बांधी राखी। भोपाल नगर निगम ने रक्षा पर्व के मौके पर बहनों के लिए शुरू की फ्री बस सेवा। मुफ्त बस सेवा का लाभ लेने वाली महिलाओं ने जताई खुशी। राजधानी लखनऊ में आज भी मनाई जा रही है राखी। इस बार राखी की जमकर हुई खरीदारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व। महिला पुलिसकर्मी से बंधवाई राखी। 2 साल बाद हैदराबाद के राखी बाजार में छाई मुनाफे वाली रौनक। राखी कारोबारियों में खुशियों की लहर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बहनों ने जवानों की सूनी कलाई पर बांधी राखी। लिया देश की सुरक्षा का संकल्प। राजस्थान सरकार ने रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों को दी फ्री बस सेवा की सौगात। उदयपुर के बस स्टैंड पर दिखी महिलाओं की भीड़। सफर करने वाली बहनों ने जताई खुशी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अनोखे तरीके से मनाया गया राखी। प्रकृति को बचाने के लिए बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी पौधे वाली राखी। इंदौर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को बहनों ने बांधी राखी। कई जिलों से भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची बहनें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहन विमला देवी से बंधवाई राखी। लिया आशीर्वाद। बहन ने भाई की लंबी उम्र की कामना की। देश की जनता को जल्द मिल सकती है महंगाई से राहत। महंगाई दर में आ सकती है 6% की गिरावट। खाद्य सामग्री की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर होगा खत्म। कच्चे तेल के दाम भी कम होने के आसार। 1 सितंबर से दिल्ली में लागू होगी नई शराब नीति। सरकारी फैसले के मुताबिक प्राइवेट दुकानों पर नहीं होगी शराब की बिक्री। नोएडा को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए सरकार का अहम कदम। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित इमारतों में लगाई जाएगी फसाड लाइट्स। महामाया फ्लाईओवर के नीचे 25 एकड़ की जमीन पर बनेगा जू थीम पार्क। पार्क को वेस्ट मटेरियल से तैयार किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने स्वर्ण पदक विजेता नयन मोनी को किया सम्मानित। साथ ही नयन मोनी के परिवार से मुलाकात भी की। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के शेड्यूल में हुआ बदलाव। अब तय कार्यक्रम से 1 दिन पहले ही शुरू होगा फुटबॉल का महाकुंभ। इस बार कतर करेगा फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी। 20 नवंबर को कतर और इक्वाडोर के बीच होगा पहला मुकाबला।